हेलो स्टूडेंट्स। रेजिस्टिविटी वाली डाउट सीरीज में, साइंस डाउट सीरीज में, ये डाउट सीरीज नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट समझा था। रेजिस्टिविटी के अंदर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो समझा था, किस तरीके से फॉर्मूला आया है वो समझा था। अब इस वीडियो के अंदर हमको न्यूमेरिकल करना है। एग्जाम्पल नंबर 12.5 पेज नंबर 208 खोल लो, वो वाला एग्जाम्पल इसके अंदर करेंगे, किस तरीके से अब जो हमने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और ध्यान से समझ लेना कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। मेन ये जो अपनी प्रॉपर्टी है ना, ये जो वीडियो है डाउट सीरीज, ये क्वेश्चन के ऊपर ही रखी है मैंने। क्वेश्चन पढ़ लो। इसका पेज नंबर और ये सब देख लेना। पेज नंबर है इसका 208, पेज नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 12.5 देखेंगे सबसे पहले। तो पढ़ो एग्जाम्पल क्या है, देखो। एग्जाम्पल कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है उसको भाग करते हैं। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एल दे दिया क्या, और ये जो इस 26 ओम, तो रेजिस्टेंस दे दिया एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर बता रहा था, टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल नहीं, बस टेम्परेचर का ये रोल है कि हाँ भाई इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारा काम हो रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। यहाँ देखो मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों, ये मेरे को क्या दे दी, लेंथ दे दी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, ये मेरे को लेंथ दे दी, ये मेरे को रेजिस्टेंस दे दिया, और इससे क्या निकालूंगा मैं, डायमीटर से, अभी समझेंगे। और व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, मतलब मेरे से क्या पूछा रहा है, रो की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ गई बात। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब अपने को देखो फॉर्मूला क्या है अपना, देखो इसको समझो। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, राइट। अब इधर से अगर, अब मेरे से पूछ क्या रहा था, रेजिस्टिविटी पूछ रहा था। देखो क्या पूछ रहा था मेरे से, रेजिस्टिविटी पूछ रहा था ना। अब देखो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो देखना यही बनेगा ना, ये ए ऊपर आ जाएगा, एल नीचे चल जाएगा, आर ए अपॉन एल। अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इस आर की जगह पे तो सीधा सीधा क्या रख सकता हूँ, 26 ओम। एल की जगह पे 1 मीटर। सारा प्रॉब्लम आती है इस ए निकालने में। ठीक है, अब इस ए को कैसे निकालते हैं वो चीज देखो। ए वाली चीज समझना सबसे पहले। देखो ए वाली चीज समझने के लिए है ना, कि ये जो करंट मूव कर रहा है पूरा का पूरा, इसके अंदर जो ये करंट मूव कर रहा है ये वायर के थ्रू मूव कर रहा है। तो अगर मैं वायर को देखूं पर्टिकुलरली, तो देखना वायर को मैं अगर चेक करूं तो एक चीज देखो, इस तरीके से वायर होते हैं सारे के सारे। अब इस तरीके से जो वायर्स होते हैं उसके अंदर जो स्टार्टिंग जो एंड है, अगर मैं एक वायर की एक स्टार्टिंग लूं तो एक चीज देखो, वायर को मैं अगर देखूं तो देखो इस तरीके से मैं वायर को देख सकता हूँ सिलेंडर के रूप में। ये चीज समझ में आ रही है क्या, कि अगर मैं वायर का एक पिन पॉइंट ले लूं तो वो सिलेंडर के रूप में होगा या नहीं होगा। तो ये जो सिलेंडर के रूप में, ये जो आगे वाली जो सरफेस दिख रही है इसकी, ये जो आगे वाली सरफेस है ना, इस आगे वाली सरफेस को मैं ये बोल सकता हूँ कि सर्कुलर सरफेस है। तो बस यही सारा खेल है। तो देखो इसमें मैंने क्या बताया कि जैसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे ये वायर है, तो इसके ये जो ये है सरफेस सर्कुलर है ना,
समझ में आ रही है? अब इसके थ्रू सारा करंट मूव कर रहा है, तो इसके थ्रू किस तरीके से देखो करंट मूव कर रहा है, ऐसे बोल सकता हूँ करंट सारा का सारा इस तरीके से उसमें से मूव कर रहा होगा। तो जब करंट सारा का सारा इस तरीके से मूव कर रहा होगा, तो अगर मैं केवल इस पॉइंट को लूं, तो सारा का सारा करंट इधर से ऐसे मूव कर रहा है ना? तो सारा का सारा करंट इस सर्कल के थ्रू मूव कर रहा है, नहीं कर रहा? ये बात समझ में आ रही है क्या? इस सर्कल के थ्रू मूव कर रहा है, इसीलिए हम जो एरिया लेते हैं वो केवल इस सर्कल का ले लेते हैं। इस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता है ना? तो बस पाई आर स्क्वायर इस एरिया की जगह पे लिखना है, पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या दे रखा था, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा था, 0.3 mm दे रखा था वायर का डायामीटर। तो देखो जब 0.3 mm डायामीटर दे रखा है, 0.3 mm, सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस में जो करना है ना, वो है इस एरिया को सॉर्ट आउट कर लो, और एरिया को सॉर्ट आउट करने से पहले डायामीटर को सॉर्ट आउट कर लो। तो देखो जब मैं डायामीटर ले लिया 0.3 mm, पहले इसको रेडियस में चेंज करते हैं। तो देखो रेडियस में चेंज करने के लिए क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, 0.3/2 पहला काम। उसके बाद क्या करूंगा कि इसको पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाऊंगा तो क्या करूंगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से, तो क्या बन गया, ये 3/20 बन गया क्या, आर। पहली बात तो आर आ गया। अब इस आर के बाद क्या काम करना है हमको, इस आर के बाद देखो सारा क्वेश्चन समझ लिए ना, 26 ओम ये आ गया तुम्हारा, लेंथ 1 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन देखने की तो जरूरत नहीं है, अब पेपर पे आ जाते हैं। तो देखो 3/20 क्या आ गया अपना, रेडियस आ गया। अब इस 3/20 को क्या करना है, mm में है ये, इसको मेरे को मीटर में चेंज करना है। अब ध्यान रखना, कभी भी लिख लो कहीं पे साइड में, कभी भी mm में चेंज करना हो ना, मतलब मिलीमीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? और अगर माइक्रोमीटर आ जाए, क्या आ जाए, माइक्रोमीटर, तो करना होता है 10⁻⁻6 से। माइक्रो को कैसे लिखते हैं, ऐसे, माइक्रोमीटर ये साइन होता है, और mm का तो सीधा सीधा ही होता है। अब ये बात ही आती है कि भाई कब तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें तो नॉर्मल सा फंडा है कि अगर मान लो मेरे को 1 मीटर को चेंज करना है mm, तो 1 मीटर बड़ी वैल्यू हुई और mm हुई छोटी वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, नहीं आएगी? समझ में आ रही है बात? ऐसे समझ लो, अगर मेरे को 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर से जब मीटर में चेंज करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना, 1000 मीटर्स बड़ी वैल्यू आएगी। तो मतलब जब बड़ी वैल्यू से छोटी में चेंज करते हैं तो हम कर रहे हैं क्या, मल्टीप्लाई। तो देखो 1 मीटर को जब mm में चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 × 10⁻³ मतलब 1000 mm। समझ में आ गई बात? अब उल्टा आओ, अब अगर मैं 1 mm को मेरे को मीटर में चेंज करना है, तो मैं बड़ी वैल्यू, छोटी सी वैल्यू को बड़े के रूप में लिखना चाहता हूं, तो जब छोटी सी वैल्यू को बड़ी के रूप में लिखूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। मान लो मेरे को 1 मीटर को किलोमीटर में लिखना है, तो अगर मेरे को 1 मीटर को किलोमीटर में लिखना है तो बहुत ही छोटी हो जाएगी, 1/1000। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही यहाँ पे 1 mm से अगर मेरे को मीटर में लिखना है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 1/10⁻³ मीटर, मतलब 0.001 1 mm बराबर। ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल चेंजिंग वाली चीज थी, इसी के कॉन्सेप्ट में मैंने आगे बता देता हूँ। अब देखो हमारा रेडियस आया था 3/20, अब मेरे को ये mm था, इसमें मेरे को मीटर में चेंज करना, तो क्या कर दूंगा, 10 की पावर, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10⁻³ का मतलब क्या होता है कि 1/10⁻³, माइनस का मतलब ऊपर लिख रखा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो नीचे जाएगा, दिख रहा है, नीचे जाएगा। तो देखो 3/20 हो गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 10⁻³, तो ये क्या आ गया, मीटर में आ गई क्या वैल्यू। तो पहला, सबसे पहला काम था रेडियस को मीटर में चेंज कर लेना। अब बस क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, ये बोल सकता हूं साफ साफ कि रेडियस आ गया मेरा 3/20
20 इंटू 10 की पावर 3। अब मेरे को निकालना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 3/20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 3/20 इंटू 10 की पावर 3। सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, बस आज समझ लो, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाती है। और अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, ये देखो ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो ये देखो कितनी वैल्यू हो जाएगी 11 3 33 इंटू 3 99 अपॉन नीचे कितनी हो गई 7 2 14 1। देखो इसको भी मैं 20 को भी लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 10, तो ये देखो 10 10 और ये 3 और ये 3 6 दोनों सारे मिलके 8 हो गए। तो 7 2 14 इंटू देखो कितने 3 और 3 तो 6, एक 7 और एक 8, 10 की पावर कितनी होगी 8 हो गई। तो ये मेरा क्या आ गया एरिया आ गया क्या 99 इंटू 14 इंटू 10 की पावर 8। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बस ये एरिया ही निकालना है इसमें और कुछ काम नहीं है। अब देखो एरिया निकाल लिया और अब हमको ये चीज पता थी कि आर की जगह पे 26 ओम रखना है और एल की जगह पे 1 रखना है, तो बस ए को मल्टीप्लाई तो करना है। तो यहाँ पे क्या करना है केवल 99/14 इंटू 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई क्या कर दूं रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 26 ओम, तो यहाँ लिख दो 26 ओम, और 1 नीचे मल्टीप्लाई होगा एल, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। तो ये अपना फाइनल यहाँ से आंसर निकल के आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करूं। अब अगर इसको काटना चाहूं तो मैं ये 13 हो गया, ये 7 हो गया, इसको और सॉल्व कर लो। तो मेरे को क्या करना है 13 इंटू 99 करना है, और कहीं से कट रहा है ये नहीं, लास्ट लिख दू 13 इंटू 99 अपॉन 7 इंटू 10 की पावर 8। समझ में आ गई बात। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 13 इंटू 99 करूंगा सबसे पहले मैं, और अगर इसको काटना भी चाहो तो जैसे 7 से काट लो उसको, 7 1 7 2 7 4 28 1 0 7 1 7 और 3 7 4 20 14.14 आ रहा है। तो बस मेरे काम क्या हो गया 13 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया देखो 13 इंटू 14.14। समझ में आ गई बात। अब अगर इसको 14.14 को भी किस में चेंज कर लो नॉर्मल नंबर में चेंज कर लो, तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या 13 इंटू 1414 इंटू मैंने 100 किया ऊपर, अगर इंटू 100 करूंगा नीचे डिवाइड में भी 100 लिखना पड़ेगा, तो नीचे डिवाइडेड में 100 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है। अब देखो जब ये इसको मल्टीप्लाई करोगे ना पूरा का पूरा, तो जो वैल्यू आ रही है अपनी वो कितनी आ रही है, पूरा इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखो मैं दिखा देता हूँ। 1 हमको किसको करना है 1414 को किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से करना है। तो देखो ये वैल्यू आएगी 1414 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 343 पूरा कैलकुलेट कर लेना 18382। ठीक है। अब ये 18382 को पूरा लिखोगे। अब 18382 है, अब 18382 में मैं अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 183.82 आ रहा है। अगर ये भी नहीं लिखते ना, ये 100 रहने देना, यहाँ पॉइंट ही लगा लो, कंफ्यूज हो गई बात। तो ये 18382 आया तो 2 पॉइंट पहले लगा दूंगा, तो 183.82 हो गया डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8। अब यहाँ पे कर लो इसको, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 183.82
82 इंटू 10 की पावर -8। ये देखो मेरा फाइनल आंसर यही है। अब ये जो पीछे आंसर आ रहा है ना, उसको देखो किस तरीके से बता रखा है। वो ऐसे बता रखा है कि इसने क्या किया कि 2 पॉइंट पीछे चले गया, तो ये बन गया। अगर ये 2 पॉइंट पीछे जाएगा तो देखना 1.8382 हो जाएगा, और डिवाइडेड में वही 10 की पावर 8 रखो। तो अगर तुम 2 पॉइंट पीछे गए हो तो तुमने क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा 10 की पावर 2 से, राइट। अब अगर डिवाइड करोगे 10 की पावर 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। अब जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ये जो 10 की पावर 2 से डिवाइड किया ये तो हो गया सॉल्व। मतलब जब 10 की पावर 2 से डिवाइड किया तभी तो वो पीछे चले गया, तो ये तो लिखा ही नहीं जाएगा। केवल 10 की पावर 8 और 10 की पावर 2 पर आएगा, तो ये 10 की पावर 2 से ये कट जाएगा, ये 6 बचेगा। तो ये कितना आ गया 1.8382 इंटू 10 की पावर -6। देखो समझना, अगर कंफ्यूजन हो तो वापस बता रहा हूँ ये चीज। ये 183.82 था ना, इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। देखो 183.82 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8 था, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2 पॉइंट पीछे लेके जा रहा हूं, मतलब मेरे को एक सिंगल नंबर में आंसर लेके आना है। तो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा तो देखना 1.8382 लिखूंगा, तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। जब डिवाइड करा होगा 100 से तब हो गया ये, मतलब मैं यहीं पे ही कर रहा हूं डिवाइड, तब ये डायरेक्ट पीछे चले गया। तो ये 100 तो गायब हो गया ना, क्योंकि मैंने उसको डिवाइड कर लिया। तो ये 100 तो चले गया क्योंकि उससे मैंने उसको डिवाइड कर लिया। तो समझो डिवाइड मतलब जैसे 324 डिवाइडेड बाय 100 लिख रहा हूं, तो वो 3.24 हो जाता है ना, तो वो 100 तो चले गया ना, तो ये 100 हो गया। अब मैं करूंगा इसको, और नीचे चल रहा है इंटू 10 की पावर 8। अब अगर डिवाइडेड बाय 100 किया तो ऊपर भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैथ्स और रूल्स तो फॉलो होंगी। तो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो ये हो गया, ये नीचे 8 जीरो और ऊपर 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से नीचे वाले 8 जीरो कट गए, 6 जीरो बचे। तो आंसर आया 1.8382 इंटू 10 की पावर -6। ये 6 ऊपर चले जाएगा तो -6। अब इसको राउंड ऑफ में ले लो, ये 2 का राउंड ऑफ तो 8 ही होगा। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, 5 के ऊपर होता है तो पास वाला नंबर बढ़ जाता है। अब ये 8 है, इसका अगर मैं राउंड ऑफ लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा ये, और पीछे आंसर ये दे रहा 1.84 इंटू 10 की पावर -6। इस तरीके से सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें एक और चीज बोली थी कि वो चीज बताओ कि है ना ये किससे मैच कर रहा है, ये वाली वैल्यू 1.84 वाली, राइट। देखो 1.84 वाली वैल्यू देखो किससे मैच कर रही है। ये देखो 1.84 इंटू 10 की पावर -6 से करिए मैंगनीज से। तो हमारा आंसर क्या है, मैंगनीज। पेपर में ये टेबल अगर बन के आती तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये वैल्यू कैसे निकाली ये सीखना था। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, वो भी बाद में करेंगे। पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये वैल्यू कैसे आती है ये समझना था। तो ये मैंगनीज से मैच कर रहा है। अब देखो एग्जाम्पल भी देख लो। देखो इसका आंसर भी कितना है 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। अब देखो ये किससे कर रहा है रिलेट, मैंगनीज से कर रहा है। टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख भी रखा है कि यू नीड नॉट नीड टू लर्न दिस टेबल और मेमोराइज। ठीक है ना। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल को करना था, इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का,
वो भी करेंगे। जस्ट इसके अब जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें इसके बाद वाला एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 12.6, और उसके जो बाद के उसी के इंटेक्स क्वेश्चंस है पेज नंबर 209 में जो इंटेक्स क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझाना है तुमको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि जब भी एरिया या लेंथ, डबल, हाफ, ये सब जो चीजें होती है, केवल रेजिस्टिविटी का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान से देख लेना नेक्स्ट वाली वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर केवल यही हाफ और ये वाला ही नहीं, किसी के अंदर भी हाफ हो, चाहे ओम्स लॉ में हाफ हो, चाहे डिस्टेंस तुम्हारा लेंथ में हाफ हो, किसी भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में हाफ हो, किस तरीके से उसको करते हैं वो वाली चीज सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अब नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना। ऑल दी बेस्ट, मेहनत करते रहो।